वो मुस्कान जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी, वो अदाएं जिन पर फिल्में सुपरहिट हो जाया करती थी। लेकिन एक दिन उसी अदाकारा ने चुनी एक ऐसी फिल्म जिसमें ना शोहरत थी न चकाचौंध थी, तो बस एक लड़की की चीख और एक औरत की लाश और समाज की शर्मनाक खामोशी। 1996 की प्रेम ग्रंथ, एक फिल्म जिसने पर्दे पर वो दिखाया जिसे समाज घर की दीवारों के पीछे छिपा देता है, और इस फिल्म की नायिका थी माधुरी दीक्षित। लेकिन सवाल ये है, जब पूरा बॉलीवुड उन्हें डांसिंग क्वीन मानता था, तब उन्होंने रेप सर्वाइवर का किरदार क्यों चुना? क्या ये एक रेबेलियन था, गिल्ट, या फिर कोई पर्सनल रीजन? आज हमारे चैनल पर खोलेंगे वो राज जो सिर्फ फिल्म से नहीं, माधुरी दीक्षित की अंतर आत्मा से जुड़ा है। क्यों करनी पड़ी उन्हें प्रेम ग्रंथ जैसी बोल्ड और विवादित फिल्म? सच जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1996 में रिलीज हुई प्रेम ग्रंथ ये कोई टिपिकल रोमांटिक फिल्म नहीं थी। ये एक सामाजिक मुद्दे पर बनी एक गंभीर फिल्म थी। रेप सर्वाइवर की कहानी, जिसमें माधुरी दीक्षित ने एक ऐसी महिला का रोल निभाया जो न केवल पीड़िता थी बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाली योद्धा भी थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे ऋषि कपूर और फिल्म को डायरेक्ट किया था राजीव कपूर ने, यानी राज कपूर के छोटे बेटे। फिल्म की कहानी राज कपूर के विजन से प्रेरित थी। ये फिल्म औरतों की स्थिति पर, रेप के बाद उनके संघर्ष पर एक जोरदार टिप्पणी थी। लेकिन सवाल यही है, बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस हीरोइन, लाखों दिलों की धड़कन माधुरी दीक्षित को ऐसी फिल्म करने की जरूरत क्यों पड़ी? साल था 1996। माधुरी उस वक्त अपने करियर की पीक पर थी। हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद वो हर डायरेक्टर की पहली पसंद थी। उनका चार्म, उनका डांस और उनका स्क्रीन प्रेजेंस अनमैच्ड था। लेकिन साथ ही साथ उस वक्त उन्हें भी लग रहा था कि अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो सिर्फ एक ग्लैम डॉल नहीं बल्कि एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में पहचान बनाई जाए। प्रेम ग्रंथ एक ऐसा मौका था, एक फिल्म जिसमें सिर्फ नाच गाना नहीं था, उसमें एक चैलेंजिंग रोल था, औरतों की आवाज बनने का मौका था। फिल्म में माधुरी का किरदार था कजरी का, एक गांव की सीधी सादी लड़की जिसे एक मेले से जबरदस्ती उठाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। समाज उसे गिरी हुई औरत कहता है। वो गर्भवती होती है, बच्चा जन्म लेता है और फिर उसे समाज से लड़ना पड़ता है। ये रोल बेहद इमोशनल और इंटेंस था। माधुरी ने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आंखों का दर्द हर सीन में झलकता था। इस रोल के लिए उन्होंने बोल्डनेस भी दिखाई, बिना किसी ग्लैमर के, बिना किसी मेकअप के कई सीन्स। ये माधुरी का सबसे एक्टिंग हैवी रोल था। हालांकि फिल्म का मैसेज बहुत पावरफुल था, लेकिन इसे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि शायद उस वक्त का समाज इतने साहसी मुद्दों पर पर्दे पर देखने के लिए तैयार नहीं था। रेप, महिला अधिकार, समाज का ढोंग, ये सब उस समय टैबू विषय थे। लोग फिल्म देखने से कतराए। कुछ ने आलोचना की कि माधुरी जैसी स्टार को ऐसी गंभीर और बोल्ड फिल्में नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि माधुरी ने एक जरूरी कहानी को आवाज दी थी। माधुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने प्रेम ग्रंथ इसलिए की क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। औरतें सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं होती, उनका दर्द, उनका संघर्ष भी दिखाया जाना चाहिए। ये उनके लिए एक सोशली रिस्पॉन्सिबल डिसीजन था, एक ऐसा प्रयास जिससे उन्होंने ये दिखाया कि एक सुपरस्टार भी समाज के सड़ते मुद्दों पर काम कर सकता है। आज जब हम प्रेम ग्रंथ को देखते हैं तो ये फिल्म कहीं ज्यादा समझ आती है। #MeToo मूवमेंट के बाद समाज और सिनेमा में काफी बदलाव आया है, लेकिन उस वक्त इस फिल्म को अहेड ऑफ इट्स टाइम कहा गया। माधुरी का ये रोल आज भी एक मिसाल है कि एक कमर्शियल एक्ट्रेस भी सोशली रिलेवेंट फिल्म में इम्पैक्टफुल हो सकती है। प्रेम ग्रंथ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन था, और माधुरी दीक्षित ने उस इमोशन को जिंदा किया। शायद उस वक्त समाज तैयार नहीं था, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि कभी कभी एक कलाकार को सिर्फ तालियों के लिए नहीं बल्कि समाज को जगाने के लिए भी परफॉर्म करना पड़ता है। और यही कारण था कि माधुरी दीक्षित ने प्रेम ग्रंथ जैसी फिल्म को चुना और इतिहास रच दिया। ये थी एक कहानी एक साहसी कदम की हमारे चैनल पर। अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कुछ फिल्में आईना भी होती है।